भीम को जहर देकर नदी में डुबाना, लाक्षागृह में आग लगाकर पांडव पुत्रों और कुंती को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, भीमसेन को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार डालने की कोशिश की। महादेव सभी को। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह बहुत ही छोटी कथा है। हस्तिनापुर के नरेश धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इस कारण वह ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी राजा बनने के योग्य नहीं थे। परंतु राजा पांडु एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाने की वजह से वन प्रस्थान कर गए थे और एक राज्य का सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता, इसलिए धृतराष्ट्र को ही पांडु का प्रतिनिधि राजा बनाया गया था। एक बार राज सुख का स्वाद चख लेने के बाद धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र दुर्योधन बने। इसी लालसा में उन्होंने न्याय और अन्याय में तर्क करना छोड़ दिया था और अपने पुत्र की हर एक ज्यादती को वह अनदेखा कर पांडव पुत्रों से पग पग पर अन्याय करते गए। दुर्योधन ने भी पांडवों के लिए अपने हृदय में घृणा ही पाल रखी थी। भीम को जहर देकर नदी में डुबाना, लाक्षागृह में आग लगाकर पांडव पुत्रों और कुंती को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, द्रौपदी चीरहरण, द्युत कीड़ा में कपट करके पांडवों को वनवास भेजना और न जाने ऐसे कई षड्यंत्र उन्होंने पांडवों का अनिष्ट करने की चेष्टा की थी। अंत में जब उनके पाप का घड़ा भर गया तब धर्म युद्ध हुआ और उस महायुद्ध में लालची धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपनी लालसा की वेदी पर अपने समस्त पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाले धृतराष्ट्र ने युद्ध समाप्ति के बाद भी भीमसेन को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन अंत में शर्मिंदा होकर हार स्वीकार कर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी सहित वन को चले गए। इस कथा का सार लालच बुरी बला है। इसे करने वाले का अंत भी धृतराष्ट्र जैसा ही होता है, परास्त और अपमानित। यहाँ जो भी लालच करता है, लालच का परिणाम यही है, उन्हें हारना है और अपमानित भी होना है। इसलिए मनुष्य जीवन में ऐसे कर्म ना करें। इस कथा का यही सार है। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा और महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय घंटी का बटन मिलेगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे धार्मिक वीडियो जो भी मिलेंगे, जो भी हम पोस्ट करेंगे, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। हर हर महादेव।